चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला आज हम पढ़ेंगे। हीरोन्स फार्मूला पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मतलब हीरोन्स फार्मूला होता क्या है और किस तरह से ये ट्रेंगल्स पे यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो हीरोन्स फार्मूला है ये ट्रेंगल्स के एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रेंगल्स के एरिया भी हम 2 टाइप्स से फाइंड करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो 12 चैप्टर हीरोन्स फार्मूला चैप्टर 12 है हमारे पास, जो इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 2 टाइप से फाइंड करेंगे। एरिया बाय राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया है वो हम एक बार राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा भी फाइंड करेंगे। पहले बार तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल जो ये है हमारे पास ABC, इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें से एक जो साइड होगा वो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का, इट मीन्स 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, जिसमें से बेस जो होता है बेस ये वाला होता है एंड हाइट जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये AC जो साइड होता है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पर जो बेस है ये बेस होता है, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं और परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, और जो हाइपोटेन्यूज है इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल को डिफाइन किया गया है। ये 90 डिग्री का होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस की जगह आप बेस और हाइट की जगह परपेंडिकुलर लिख सकते हैं आप। जैसा कि हम इनमें से कोई साइड अगर हमें नहीं दिया होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास बेस नहीं दिया होगा या हाइपोटेन्यूज नहीं दिया होगा या फिर कोई परपेंडिकुलर नहीं दिया होगा, तो उस तरह से हम इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास 2 साइड दिए होंगे और एक साइड नहीं दिया होगा, जैसे परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, तो हम साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम करना सीखेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ H मतलब हाइपोटेन्यूज है, P मतलब परपेंडिकुलर है, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस है, और जो इसमें से जैसे हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये साइड मुझे फाइंड करना है, तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ B बेस है, P परपेंडिकुलर, H क्या है हाइपोटेन्यूज है। यहाँ H की वैल्यू क्या है, AC है, ये AC है, AC साइड है, तो मैंने AC लिख दिया, AC का स्क्वायर। P क्या है परपेंडिकुलर, तो AB है, ये AB एक साइड है तो AB का स्क्वायर प्लस BC क्या है बेस है, तो BC का स्क्वायर हो गया। और अगर मुझे AB फाइंड करना हो यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, AB को यहीं रहने दूँगा और BC को इधर लेकर चला जाऊँगा, मतलब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाऊँगा, जिसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर AB की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स कि जैसे मुझे BC फाइंड करना है, BC का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जो BC है सबसे स्मॉल साइड होता है, BC जो होता है बेस यानी सबसे स्मॉल साइड होता है, ये इससे बड़ा होता है पर ये AB परपेंडिकुलर, एंड सबसे बड़ी जो साइड होती है AB होती है, AC सॉरी, सबसे बड़ी जो साइड क्या होती है AC होती है, जिसमें से हम सबसे बड़ी साइड में से सबसे बड़ी साइड यानी AC हाइपोटेन्यूज में से हम परपेंडिकुलर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सबसे स्मॉल साइड आ जाएगी यानी बेस आ जाएगा AB। और मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, तो परपेंडिकुलर अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं सबसे बड़ी साइड में से सबसे स्मॉल साइड फाइंड माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सब ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू में AC का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। ये मेरे पास मेन फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। मतलब इस तरह से हम तीनों साइड फाइंड कर सकते हैं। AC अगर मुझे फाइंड करना हो तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे BC फाइंड करना है तो BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस का AB का स्क्वायर। अगर मुझे AB फाइंड करना हो तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। यहाँ पर अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जब इधर आता है मतलब राइट हैंड साइड में आता है तो ये रूट हो जाता है, इसके ऊपर रूट हो जाएगा ये। इट मीन्स कि जैसा कि हमारे पास मुझे AC की वैल्यू चाहिए ओनली, है ना, तो मुझे AC की अगर वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा यहाँ पर, और ये AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और ये BC का स्क्वायर। ऐसे ही ये तीनों फॉर्मूले आप फाइंड कर सकते हैं। BC को क्या हो जाएगा अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर,
ऐसे ही ए बी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो इस तरह से हम तीनों के तीनों साइड फाइंड कर सकते हैं यदि हमारे पास कोई साइड नहीं दिया होता है तो। इस तरह से हमने जाना कि मतलब जो एरिया होता है, एरिया बाय राइट एंगल ट्रायंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर मुझे कोई ट्रायंगल दिया हो राइट एंगल तो उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम इस प्रोसेस के द्वारा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इस तरह से कैसे फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें हमारे पास किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल दे देगा जिसके 3 साइड्स होंगे ए बी सी इसके साइड्स होंगे। हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है, हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला का, जहाँ पर एस और ए को डिफाइन किया गया है। एस जो है एक सेमी पेरीमीटर होता है और ए बी सी जो आप देख रहे हैं ये एक साइड ऑफ ट्रायंगल है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर जो है हमने जो हीरोन्स फॉर्मूला का कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन पढ़े। यहाँ पर जो बेसिक इंट्रोडक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है 12 चैप्टर के लिए।